Hi. So after completing the mobility drills, we'll be proceeding forward with some simple strengthening exercise with the resistance band. So let's see what are these resistance exercises. इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अभी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज। सो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज के लिए आपको लगेगा मिनी बैंड और एक लाइट रेजिस्टेंस बैंड आप अपनी इंटेंसिटी के हिसाब से ले सकते हो। सो फर्स्ट विल बी स्टार्टिंग विद द मिनी बैंड। ठीक है, अब इस एक्सरसाइज का कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं है एज सच, तो आप इसको टॉप टू बॉटम भी कर सकते हो, फिर बॉटम टू टॉप भी कर सकते हो। सो फर्स्ट हम देख लेते हैं बड़े मसल ग्रुप, जैसे कि लेग। तो लेग के लिए हम क्या क्या इस पे ऐड कर सकते हैं। सो मिनी बैंड को आप ग्रैब करोगे एंड पुट करोगे अबव योर नी। तो यहाँ पे नी पटेला है, तो जो घुटना है घुटने से बिल्कुल ऊपर की तरफ, ये थोड़ा इजी होगा। जैसे जैसे ये अच्छा हो जाएगा, आप स्ट्रेंथ गेन होगा, आप इसको एंकल पे ले सकते हो, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है वो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, क्वाड्रप स्क्वाट पोजीशन पे आना है एंड यू विल स्टार्ट मूविंग साइडवेज मूव करते। ध्यान दो कि आपको पैर जो है वो ऐसे रब करते हुए नहीं लेकर आना। तो आप लिफ्ट एंड ड्रॉप, पुल द बैंड एंड वॉक साइडवेज। स्टार्टिंग पे इसको हम फर्स्ट वीक के लिए विल बी गोइंग विथ सिंगल सेट ऑफ 20 रेपिटेशन ईच साइड या फिर 10 रेपिटेशन ईच साइड। ठीक है, सो 20 लेफ्ट 20 राइट। दिस इज फॉर द IT बैंड, इलियोटिबियल बैंड, जो कि आपका लैटरल मसल है साइडवेज, और ऑल्सो योर हिप। नेक्स्ट एक्सरसाइज फॉर दिस with this band is your backward extension, तो बैकवर्ड लेग रेजेस। तो इसके लिए आप किसी चीज़ को होल्ड करो सामने, बैंड आपका आ जाएगा एंकल के वहाँ पे। ठीक है, एंकल जॉइंट पे। देन यहाँ से आपको क्या करना है, बैंड को स्लोली विथ कीपिंग ए नी लॉक एंड स्ट्रेट आप इसको पुल करोगे। आपको ये एक्सरसाइज फील होना चाहिए आपकी हिप पे। अगर लोअर बैक पे आ रहा है, मतलब कि आप बहुत ज़्यादा बैक हाइपर आर्च कर रहे हो और बैक मसल बहुत ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं, तो रेजिस्टेंस कम करो या फिर एक्सरसाइज थोड़ा सा स्लो स्पीड में करो। 1 2, आपको हिप पे फील होना चाहिए वर्कआउट। 3 4 5 6, स्लो स्पीड, परफेक्ट। इसके आप करोगे 10 रेपिटेशन ईच साइड। ठीक है, सिंगल सेट फॉर फर्स्ट वीक। सेकेंड वीक से हम इसको बढ़ा देंगे। ये होने के बाद सो वी डिड योर लैटरल, वी डिड पोस्टीरियर एंड विल बी कमिंग फॉर द इंटीरियर। अभी इंटीरियर पार्ट के लिए क्या करोगे, पे बैठ के कर सकते हो। इसके लिए हम करेंगे बैंड, मिनी बैंड यूज। ठीक है, सेम एंकल जॉइंट पे। अब यहाँ से आप नी को ओपन करोगे, हिप से लिफ्ट नहीं करना, सॉरी हिप फ्लेक्सर से लिफ्ट नहीं करना, यहाँ से आप नी से यूज़ करोगे। अब इस एक्सरसाइज में आई वांट कि आप इसको 5 रेपिटेशन करो विद 10 सेकेंड होल्ड। सो विल लिफ्ट अप मैक्सिमम जहाँ तक आपको अभी पॉसिबल है। पेन जहाँ पे हो रहा है जिस रेंज पे, उससे थोड़ा सा रेंज कम कर दोगे। कंफर्टेबल रेंज पे आने के बाद यू होल्डिंग फॉर दिस 10 सेकेंड्स। डोंट काउंट, वॉच लगाओ, वॉच में 10 सेकेंड चलने दो, 10 सेकेंड्स and then again relax, again up, 10 second hold, again relax। इसके आप करोगे 5 टाइम्स, तो 10 सेकेंड होल्ड के 5 टाइम्स। आप इसको अल्टरनेट भी कर सकते हो या फिर एक साइड का फिनिश करो, दूसरी साइड का करो, परफेक्ट। तो फर्स्ट वीक में हम लेग के ये 3 एक्सरसाइज देखने वाले हैं। ओके, सो वी डिड फर्स्ट लैटरल बैंडेड स्क्वाट विच इज़ 20 ईच साइड, देन बैंडेड एक्सटेंशंस, इसके हम करेंगे सिंगल सेट ऑफ 10 एंड बैंडेड नी एक्सटेंशन विच इज 10 सेकेंड होल्ड, 5 रेपिटेशंस, 5 रेपिटेशंस। इज विल बी लुकिंग इज फॉर द बैक। अब बैक के लिए आपको लगेगा एक रेजिस्टेंस बैंड, उसको आप किसी चीज़ के आगे लगा लो, स्टडी रहेगा जो, या फिर किसी को होल्ड करने बोलो। विल गो विथ सिंगल हैंड फर्स्ट। ठीक है, यहाँ से सिंगल आप विल स्टार्ट विथ पुलिंग। मेक श्योर कि आप एल्बो पे ध्यान दे रहे हो, यार पुलिंग एल्बो बैक। ठीक है, यहाँ से बाइसेप काम नहीं होना चाहिए, यहाँ से एल्बो पे पीछे आएगा।
और आपको इसको मैक्सिमम रेंज तक लेकर जाना है जहाँ तक पॉसिबल होगा। So for this exercise you can start with 10 repetition for 2 set. ठीक है, 2 बार इसको आप रिपीट करोगे। This is rowing, banded rowing. Next exercise will be looking for shoulder, posterior shoulders. So posterior shoulders के लिए क्या करेंगे हम? W's कैसे करेंगे? ये बैंड भी यूज़ कर सकते हो या फिर ऐसे वाले बैंड भी यूज़ कर सकते हो, इसके लिए जो आपको कंफर्टेबल रहेगा। यू होल्ड इट, होल्ड करने के बाद आपका एल्बो शोल्डर विल बी कमिंग बैक। शोल्डर को आप पीछे रिट्रैक्ट करके रखोगे। इमेजिन करोगे कि मैंने देखो यहाँ पे पीछे पेंसिल दी है आपके बैक पे एंड यू हैव टू स्क्वीज द पेन। ओके, कंटिन्यूसली उसको स्क्वीज करके रखना है, उस पोस्चर पे मेंटेन करके यू विल बी स्टार्टिंग विथ दिस एक्सटर्नल रोटेशंस, W सॉरी। ठीक है, 1 2 3। पुल करते समय एल्बो नहीं निकालना, ऐसे नहीं करना है, जस्ट रोटेशन। देखो साइड से भी रोटेशंस, पुल आउटवर्ड्स। आप थंब को ऐसे बाहर की तरफ रख सकते हो, तो इसको आपको हेल्प हो जाएगी डायरेक्शन देने के लिए बैंड को। फर्स्ट सेट, इसका एक ही सेट करोगे आप 15 रेपिटेशन, 15 या फिर बहुत ज़्यादा बैंड टाइट रहेगा तो यू कैन गो विथ 10 रेपिटेशन। नेक्स्ट विल बी गोइंग विथ एक्सटर्नल रोटेशंस। एक्सटर्नल रोटेशन के लिए या फिर आप ये भी बैंड यूज़ कर सकते हो या फिर दिस। बैठने के बाद आर्म आपका 90 डिग्री पे रहेगा एंड देन यू विल स्टार्ट पुलिंग इट बैकवर्ड्स स्लो। 2 3 4 5 6। इसके आप करोगे 10 रिपीटेशन। ठीक है, फर्स्ट वीक के लिए आप सिंगल ही सेट करो। नेक्स्ट डे आप देखो ज़्यादा पेन सोरनेस नहीं आना चाहिए। ओके, दिस वी आर डन विद द एक्सटर्नल रोटेशन। नेक्स्ट हम करेंगे शोल्डर प्रेसेस। शोल्डर प्रेसेस के लिए बैंड आपको थोड़ा सा लाइट लगेगा। अब जैसे ये मेरे को कंफर्टेबल है तो आई कैन शो यू विद दिस। बैंड को ऐसे पैर में ग्रैब कर दोगे, लिफ्ट अप and we'll start with shoulder press. 1 2 3 4 5। इसको आप करोगे 10 रिपीटेशन। ठीक है, फॉर द 1 वीक। 1 वीक के लिए आप सिंगल सेट करो 10 रिपीटेशन। लास्ट विल बी एंडिंग विद द काफ रेजेस। आप काफ रेजेस विदाउट होल्ड भी कर सकते हो, बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो आप होल्ड करो एंड देन विल गो विद काफ रेजेस। 1 2, एंकल जितना ऊपर होगा लिफ्ट करोगे। 3, इसके आप 2 सेट कर सकते हो, 10 या 20 के भी कर सकते हो, इट वर्क्स। क्योंकि ब्लड फ्लो अच्छा रहना चाहिए, तो जब आप वॉक अगर किसी दिन नहीं हो पाता, इसकी रेपिटेशन आप बढ़ा सकते हो। क्योंकि लेग से ऊपर की तरफ ब्लड फ्लो जो रहता है वो 1 वे रहता है, और जितनी बार आप उस पर प्रेशर करोगे, प्रेस करोगे उसको या प्रेशर डालोगे, ब्लड फ्लो उतना ऊपर आता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर योर हार्ट। That's it. So this all exercise will be following for 1 week with single set. ठीक है, एक बार सब कुछ रिपीट करोगे फॉर अल्टरनेट डेज, और इसका मैं प्रोग्रेशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। थैंक यू।